कक्षा 10 भौतिक विज्ञान। आज हम लोग दर्पण के बारे में एवं इसके प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दर्पण, जिसको हम इंग्लिश में मिरर कहते हैं, दर्पण क्या है? दर्पण वह युक्ति है अर्थात टेक्निक है जो अपने आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देती है, अर्थात आने वाली संपूर्ण प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती है। दर्पण के प्रकार। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण प्लेन मिरर। नंबर 2 गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। नंबर 1 समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है? इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। देखिए फिगर, ये एक तल है, इसके नीचे ये कलई किया गया है और ये जो ऊपरी भाग है ये चमकदार सतह है जो कि परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। अब समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। नंबर 1, ये महत्वपूर्ण बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें कृपया अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। ये बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। नंबर 1, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, अर्थात जितने आकार का वस्तु होगा उस वस्तु के बराबर ही समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। नंबर 2, समतल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी का मतलब केवल काल्पनिक कह सकते हैं, इसको हम आभास किया जा सकता है, वास्तविक रूप से हमको वो प्राप्त नहीं होगा। नंबर 3, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। चौथा पॉइंट, व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, अर्थात यदि व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो वह कम से कम समतल दर्पण की जो लंबाई होगी लेनी चाहिए, उसे अपने ऊंचाई की आधी लेनी होगी उसे। पांचवा पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति किसी वेग से दर्पण की ओर या दर्पण से दूर दौड़े तो उसे अपना स्वयं का प्रतिबिंब दोगुने वेग से अपनी ओर आता हुआ या अपने से दूर जाता हुआ दिखाई देगा, अर्थात जितने वेग से वो दर्पण की ओर आएगा उस दर्पण जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वह उसके दुगने वेग से उसी की ओर आते हुए दिखाई देगा। यदि वह दर्पण से दूर जा रहा है तो दर्पण से उसके दुगने वेग से दूर जाते हुए दिखाई देगा। छठा नंबर, समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के लंबवत ठीक उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है। अब दूसरा प्रकार है गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई अर्थात हम पॉलिश कह सकते हैं करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड Fe2O3 का लाल पेंट कर दिया जाता है। इसका तल परावर्तक होता है जो चमकदार होता है। खोखले गोला जो कांच का खोखला गोला है, इसका मान लो इतना पार्ट ले लिए हैं, काट लिए मान लो सपोज करिए, और इसमें जो है हमने बाहर की तरफ कलई कर दिया, अर्थात जो बाहरी भाग है उभरा हुआ है और ये जो अंदर जो दबा हुआ तल है ये परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करने लगेगा। दबा हुआ तल अर्थात अवतल, मतलब दबा हुआ तल। अब इसी का मान लो हम
इधर वाला पार्ट ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये हमने इसमें अंदर की तरफ कलाई कर दिया था, जो दबा हुआ तल की तरफ हमने कलाई कर दिया, और जो उभरा हुआ तल है वो एक परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है। तो उभरा हुआ तल को हम उत्तल कहते हैं। उत्तल मतलब उभरा हुआ तल। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को कॉन्केव मिरर कहते हैं। ये क्या है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। इसका उभरा हुआ तल कलई किया हुआ होता है। ये देखिए, ये फिगर है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो परावर्तक तल है जिसका कलई नहीं किया गया है, ये धंसा हुआ है और कलई किया हुआ भाग उभरा हुआ है। अब ये हमने इसी का उल्टा मतलब इधर ले लिया। इसमें भी वही कंडीशन है, बाहर की तरफ उभरे हुए की तरफ कलई किया हुआ है और जो धंसा हुआ तल है वह परावर्तक तल की भांति कार्य कर रहा है। दूसरा गोलीय दर्पण है उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर इसको कहते हैं इंग्लिश में। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ हो उत्तल दर्पण कहलाता है। इसमें दबे हुए तल में कलई की होती है। देखिए फिगर, देखिए ये फिगर दो फिगर बनाने का तात्पर्य ये है कि आप लोग अच्छे से इसको समझ सकें, कंफ्यूज ना हो। जैसे ये दबा हुआ तल है अर्थात धंसा हुआ है, तो इसमें कलई किया गया है, और जो उभरा हुआ तल है ये उभरा हुआ तल है, ये उभरा हुआ है, ये एक परावर्तक तल की तरह कार्य करेगा। सेम कंडीशन इसमें भी है। जैसे इसमें धंसे हुए तल में कलई किया गया, उसी तरह इसमें धंसे हुए तल में कलई किया गया। उभरा हुआ तल परावर्तक तल था, इसी तरह ये भी उभरा हुआ तल परावर्तक तल की तरह कार्य करता है। ये दोनों ही उत्तल दर्पण के उदाहरण थे। दोनों ही उत्तल दर्पण के चित्र हैं। धन्यवाद।